नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं। हर जगह पंचायत में प्रतिनिधियों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। ब्लॉक प्रमुख जो महत्वपूर्ण पद है, जिला पंचायत अध्यक्ष जो पंचायत का महत्वपूर्ण पद है, लगभग हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम है। तो ऐसा लोग मानते हैं कि पंचायत चुनाव जो होता है वो विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होता है। ये भी पंचायत चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था, लेकिन जो पंचायत के महत्वपूर्ण पद हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है अपना प्रतिनिधि बैठाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं लगाई। तो पंचायत चुनाव के बाद जो है अब अहम चुनाव जो यूपी का होने वाला है वो विधानसभा चुनाव है। हर जगह सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम की मीडिया में विधानसभा चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं। तो ऐसे में गांव देहात में भी विधानसभा चुनाव की चर्चा होना लाजमी है। तो आज हम उसी चर्चा के सिलसिले में मौजूद हैं अमेठी में, और अमेठी के जो खास जो विधानसभा है 186 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ डिस्कशन के लिए अमेठी के जो है युवा पत्रकार अनुज तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो गांव देहात की गलियों में क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। वर्तमान में राजघराने की क्या स्थिति है, चुनाव के क्या समीकरण है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे अमेठी में चुनाव होने वाला है। तो 186 विधानसभा के बारे में हम आपको बता दें कि 186 विधानसभा में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से यहां पर विधायिका के रूप में अमेठी की रानी गरिमा सिंह जी हैं, और वहीं अगर माना जाए तो प्रमुख के रूप में यहां पर दूसरे नंबर पर गायत्री प्रसाद प्रजापति जी, जो सपा के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, वो थे। दूसरे नंबर पर वो चुनाव यहाँ पे जो है जीते थे। वर्तमान में वो जेल में हैं, उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, लेकिन उनकी राजनीति को बुलंद करने में उनका जो परिवार है, उनके जो सुपुत्र हैं, वो और उनकी पत्नी दोनों मिलकर जो है इस समय चला रही हैं। वहीं अगर प्रत्याशियों के रूप में नज़र दौड़ाएं तो कई सारे प्रत्याशी यहाँ पर सक्रिय हैं। कांग्रेस के भी सक्रिय हैं, समाजवादी पार्टी के भी सक्रिय हैं। तो यही सब के मामले में आज हम डिस्कशन करेंगे कि किसकी चर्चा चल रही है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ के लोग जो है इस बार विधानसभा में अपना प्रत्याशी भेजने वाले हैं, अपना प्रतिनिधि चुनने वाले हैं, जिस पर यहाँ पर राजनीति होने वाली है। अनुज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और अमेठी की राजनीति के बारे में क्या कुछ है, कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो सक्रिय हैं, इसके बारे में जानकारी हम लोग चाहते हैं। जी नमस्कार सर, धन्यवाद। अमेठी 186 विधानसभा जो अमेठी के महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल सीट की विधानसभा है। जी जी। इस पर लगातार जो है अभी वर्तमान में भाजपा से रानी गरिमा सिंह जी का जो है दबदबा रहा है, वो विधायिका हैं अभी मौजूदा समय में। और पहले भी राजघराने का दबदबा था, लेकिन 2017 में सपा का दबदबा रहा है 186 पे, 186 विधानसभा में। 2012 से 2017। हाँ, 2012 से गायत्री मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री। पहले खनन मंत्री थे, बाद में कुछ आरोपों के चलते उन्हें जो है निष्कासित किया गया। बाद में फिर मंत्रालय दिया गया, परिवहन मंत्रालय उनको मिला। और अमेठी, जैसे आपने कहा कि चुनाव 6 महीने बाद 22 के चुनाव होने हैं विधानसभा के, और लगातार फोटो और जो है बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया के जरिए प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार एक तरह से शुरू कर चुके हैं। हालांकि अभी किसी पार्टी ने जो है प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है सभी पार्टियां जो है ब्राह्मणों को, ब्राह्मण वोटरों को, ब्राह्मण प्रत्याशियों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो है काम कर रही हैं, अपनी ओर खींचने का काम कर रही हैं। और क्यों कर रही हैं? क्योंकि अमेठी विधानसभा में लगभग 85,000 वोटर जो है ब्राह्मण हैं। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बहुमूल क्षेत्र है, और जिस तरफ ब्राह्मण जाते हैं उसी तरफ का जो है पलड़ा भारी पड़ता है। जिसमें जो है अभी तो गरिमा सिंह जी है ही हैं, लेकिन गरिमा सिंह जी के अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी देखा जाए, क्योंकि एक विधानसभा में एक ही पार्टी के कई सारे लोग तैयारियां करते हैं, तो उसमें जिसका सिक्का ज़्यादा बैठता है उसी को जो है टिकट दे दिया जाता है। तो पहले नंबर पे अमेठी की राजघराने की ओर से एक वर्तमान में विधायिका हैं रानी गरिमा सिंह जी, सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो है संजय सिंह की पत्नी है, पहली पत्नी कहते हैं। और उसके पहले उनकी जो वर्तमान में यहाँ की विधायिका रह चुकी हैं रानी अमिता सिंह जी भी 2012 के पहले वो यहाँ पे विधायिका थी। तो एक चेहरा तो रानी अमिता सिंह, रानी गरिमा सिंह खुद हो गई, और वर्तमान में रानी अमिता सिंह भी और उनके पति भी जो है भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो दूसरे चेहरे के रूप में कौन ऐसा है जो यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहा है, जिसकी चर्चा हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ही ओर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से
गरिमा सिंह तो है ही हैं, जी जी जी। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस राजघराने को ही जो है टिकट देगी। अब वो रानी गरिमा सिंह जी को देखती है। एक तरह से जो है अमेठी 186 विधानसभा में रानी गरिमा सिंह जी की कुछ कारणों से जो है छवि ठीक नहीं है। ये माना जा रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी रानी गरिमा सिंह जी को टिकट समर्थन देती है तो मतलब चुनाव हारने का भी जो है अपना वो है। लेकिन अलग अलग जैसे आपने कहा कि दावेदारी कई जो है भाजपा नेता अपना जो है पेश कर रहे हैं, तो भाजपा की ओर से अभी तक जो है जहाँ तक नाम उभर के आ रहा है 3 नाम आ रहा है। सबसे पहला नाम पूर्व बसपा के मंत्री रह चुके आशीष शुक्ला जी का, जो हाल में ही चुनाव में अभी सांसदीय के चुनाव में उन्होंने भाजपा का दामन थामा था और अब इस समय वो भाजपा से जो है विधायकी की दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई जगह उनके फ़ोटो मिले और कई वो अभी सांसद जी से मिलने गए थे अमेठी की, जिनकी अमेठी की राजनीति में बड़ा हाथ है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का। उनसे मुलाकात की है। तमाम भाजपा जल मंत्री से उन्होंने मुलाकात की, तमाम भाजपा नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे जो है नाम उनका आगे चल रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण चेहरा भी हैं आशीष शुक्ला जी। तो भाजपा से सबसे पहला वर्तमान में जो पंचायत का चुनाव हुआ उसमें भेटुआ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के रूप में उनके सुपुत्र ने जो जीत दर्ज की है। हालांकि उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, उसके बावजूद भी वो चुनाव जीत गए और उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके मंच पे जो है शपथ ग्रहण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबदबा था। जिला अध्यक्ष से लेके पंचायत के जो प्रमुख हैं राजेश मसाला जी, वो सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। विधायक गरिमा सिंह जी भी मौजूद थी उनके मंच पे। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि राजकुमार अनंत विक्रम सिंह मौजूद थे। तमाम नेता भाजपा के जो है मौजूद थे और एक इंटरव्यू में आकर शुक्ला और आशीष शुक्ला जी ने कहा भी है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी थी और है, रहेगी। तो उसी की कड़ी में वो भाजपा नेताओं से मिलकर जो है भाजपा दूसरा चेहरा हो गया। तीसरे प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से कौन चुनाव लड़ रहा है या लड़ सकता है, या जिसकी संभावनाएं, जिसकी चर्चाएं राजनीति की गलियारों में अमेठी के हो रही हैं, क्योंकि अमेठी पहले गांधी नेहरू परिवार की थी, अब स्मृति की अमेठी हो गई है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबदबा या उनकी बाढ़ सी आ गई है। बाढ़ सी भी आ गई है। और तीसरा नाम जैसे आपने कहा, तो तीसरा नाम जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है चुनाव जिताने में आरएसएस का अहम रोल रहता है। तो आरएसएस के माध्यम से अभी अपनी दावेदारी जो है पेश कर रही हैं रश्मि सिंह जी, जो भाजपा से टिकट चाहती भी हैं और पूर्व में प्रत्याशी भी रही हैं और इस बार भी वो जो है कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है पार्टी उनको अपना समर्थन दे। अच्छा, अन्य पार्टियों में जैसे सपा की तो हम लोगों ने चर्चा कर ली। सपा में जो है जैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति जी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, चुनाव वो जेल में हैं या चुनाव तो उनकी ओर से लड़ा ही जाएगा सपा, क्योंकि उनके पुत्र जो है काफ़ी सक्रिय हैं राजनीति में और यहाँ पे ओबीसी वर्ग का जो वोट है उनको ही मिलता है, क्योंकि 2012 में कांग्रेस के गढ़ को जो है उन्होंने ख़त्म किया था, सपा का जो उन्होंने चिराग जलाया था। तो सपा क्षेत्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय पार्टियों का यूपी की राजनीति में बड़ा योगदान है। तो ऐसे में उनकी ओर से किसको दावेदारी दी जा सकती है? सपा जो है पिछली बार भी पूर्व मंत्री जो जेल में अभी इस समय बंद हैं उनकी जो है अच्छी स्थिति थी, चुनाव में अच्छे वोट उनको मिले थे, कुछ ही वोटों से वो हारे थे। इस समय उनके सुपुत्र अनिल प्रजापति और उनकी पत्नी जो है सपा पार्टी का झंडा बुलंद कर रही हैं, प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, खुद को सपा प्रत्याशी भी मान रही हैं, लेकिन अभी जो है पार्टी घोषणा नहीं की है प्रत्याशियों का। कयास ये भी लगाया है, एक सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो शायद वायरल है, इसके बारे में हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन कयास ये भी लगाया जा रहा है कि भाजपा का दामन छोड़ के रानी, क्योंकि राजघराने का एक अलग राजनीति है और उसी के जरिए हो सकता है अमिता सिंह भी जो है सपा ज्वाइन कर लें और सपा की प्रत्याशी हो सकती हैं। फिलहाल अभी सबसे आगे जो नाम है वो गायत्री की पत्नी जी का ही है। अच्छा, सपा की ओर से। अच्छा। और पार्टियों में बसपा जो है प्रमुख भूमिका में रहती है हमेशा। बसपा जातिगत जो वोट का समीकरण है उसको साधने में पूरा प्रयास करती है। तो बसपा की ओर से कौन प्रत्याशी यहाँ पे हो सकता है 186 विधानसभा में? बसपा दावेदारी कई लोग पेश कर रहे हैं, लेकिन जिसमें सबसे आगे जिनका नाम है वो गौरीगंज के निवासी हैं और वरिष्ठ नेता हैं जो है बसपा के शशिकांत तिवारी जी। उनकी पत्नी श्रीमती रागिनी तिवारी जी जो है लगातार बसपा के बूथ अध्यक्षों से बैठक कर रही हैं, जनता से मुखातिब हो रही हैं। तो एक तरह से माना ये जा रहा है कि पार्टी
ब्राह्मण होने के नाते उनको बसपा पार्टी टिकट दे सकती है और वो 186 विधानसभा से जो है प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन दूसरा प्रत्याशी जैसे कि हमने बताया कि सभी ब्राह्मण चेहरे को उभार रहे हैं अपने प्रत्याशी के रूप में, लेकिन हो सकता है बसपा की राजनीति में एक और प्रत्याशी का नाम जो आ रहा है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, नम्रता जो है जायसवाल, नम्रता जायसवाल जो वार्ड नंबर 35 से अभी हाल में ही जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती हैं, यंग लेडी हैं और जो है एक तरह से कहा जाए तो अच्छी नेता हैं, हाँ प्रभाव माना जा रहा है। लेकिन जहाँ तक सबसे आगे जिनका नाम है वो रागिनी तिवारी, पत्नी शशिकांत क्योंकि अभी जो है जब से थोड़ा सा ब्राह्मणों का राजनीति कास्ट वाला शुरू हुआ है, इसमें ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है बसपा का, तो उसमें बसपा के सम्मेलन में शशिकांत तिवारी का मंच पे मौजूद रहना, सतीश चंद्र मिश्रा जी का जो है हर जगह से रहना, तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत है कि हर पार्टियां जो है ब्राह्मणों को साधने में लगी हुई हैं। तो ऐसे में जो है बसपा का तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब एक चर्चा अहम जो है वो कांग्रेस की है। तो कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस की जो है बड़ी राजनीति हमेशा से रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अमेठी में हाशिए पर है, क्योंकि 2014 के चुनाव में जब से स्मृति ईरानी जी यहाँ पे सक्रिय हुई, चुनाव तो वो हार गई थी लेकिन उसके बावजूद भी उनको मंत्रालय मिला, और 2019 के चुनाव में वो यहाँ से चुनाव जीती और राहुल गांधी को एक तरीके से यहाँ से खदेड़ दिया उन्होंने। तो लगभग कांग्रेस इस समय हाशिए पर है। तो अमेठी में जो है कांग्रेस का हमेशा से वर्चस्व रहा है और अमेठी की राजनीति में कांग्रेस का जो है राजघराने का परिवार का काफ़ी दबदबा रहा है। यहाँ से विधायिका के रूप में जो है अमिता सिंह रानी और सांसद संजय सिंह भी कई बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से यहाँ पे कांग्रेस का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे गिरता गया है। सांसद के रूप में भले ही राहुल गांधी जीत गए हों, लेकिन वर्चस्व अगर माना जाए तो स्मृति ईरानी का रहा है, और 2019 के चुनाव में स्मृति ने अमेठी को अपना ही कर लिया, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी यहाँ पे दबदबा धीरे धीरे और उनकी बाढ़ भी आ गई है। तो अमेठी के विधानसभा 186 में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो पहले चर्चा में किसका नाम है कांग्रेस के रूप में, कौन यहाँ से अपनी दावेदारी ठोंक रहा है, क्योंकि राजघराने का वर्चस्व रहा है तो प्रत्याशी भी राजघराने का ही होगा। लेकिन अब तो दोनों रानियां जो है भाजपा की हो चुकी है, तो किसका जो है यहाँ पे माना जा रहा है? देखिए जो है कांग्रेस पार्टी में जो है राजघराने का जो है एक अपना अलग पकड़ है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी रहे हों या सोनिया गांधी जी रही हों। करीबी माने जाते हैं संजय सिंह जी भी, अमिता सिंह जी भी, और कांग्रेस से कई बार वो विधायक भी रही हैं। लेकिन इस समय जो नाम उभर के आ रहा है कांग्रेस पार्टी से 186 विधानसभा के लिए नरेंद्र मिश्रा जी का है, जो कि लगातार कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं, सेवी के तौर पर क्षेत्र में सक्रिय हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के जो है सदस्य हैं। अब देखना ये है कि राजघराने को जो है वैसे तो हाँ अभी तो राजघराने के लोग भाजपा में हैं, लेकिन अब देखना ये है कि कांग्रेस पार्टी किसको अपना समर्थन देती है। अच्छा, उसके अलावा जो है अन्य पार्टियों के रूप में कौन यहाँ पे सक्रिय है, किसको टिकट मिलने के चांसेस हैं, या विधायकी की दौड़ में कौन शामिल हो रहा है? देखिए जो है आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो है उन्होंने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हर जो है विधानसभा में होगा, चुनाव यूपी तो यूपी का चुनाव लड़ेगा, वो संजय सिंह जी ने कहा है। और कयास ये भी लगाया जा रहा है, खबर ये भी है कि आम आदमी पार्टी के जो है बड़े नेता 16 तारीख को सूर्यभान तिवारी जी हैं, अमेठी भेटुआ के निवासी हैं, और उनका एक अलग वर्चस्व है अपना समाज में, समाज सेवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और हाल में उन्होंने अपना प्रत्याशी जो है जिला उतारा था और वो सेकंड नंबर पे था, प्रत्याशी रनर था 3200 वोटों से। तो आम आदमी पार्टी जो है उनके कार्यालय पे आ रही है। पता ये भी लग रहा है कि सूर्यभान तिवारी जो है आम आदमी के प्रत्याशी हो सकते हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव 2022 के। और एक प्रमुख बात, आशीष शुक्ला जी ने शायद ये घोषणा भी की है कि जो है भाजपा पार्टी अगर समर्थन देखती है तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अच्छा।
तो ये अमेठी की राजनीति का है, अभी वर्चस्व है। इसके अलावा एक नाम और है, शरद द्विवेदी जी का भी समाज सेवी के रूप में है, वो 186 विधानसभा से भी उन्होंने अपना दावा ठोका है। इसके अलावा हम लोग एक चर्चा और करेंगे कि अमेठी में अभी तक कितना विकास हुआ है, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी बरकरार हैं, या किन किन मुद्दों पे यहाँ पे चुनाव लड़ा जाएगा इस बार का विधानसभा का। तो ऐसा आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं इस बार विधानसभा अमेठी में, अमेठी के में कितना विकास हुआ है? क्योंकि नई वाली अमेठी में, स्मृति की अमेठी में ऐसा माना जाता है कि विकास तो काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी भी कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो बरकरार हैं, जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा? पार्टियां चुनाव लड़ेंगी या वर्तमान की पार्टियां चुनाव लड़ेंगी? देखिए, अमेठी 186 विधानसभा का जो है 2 बड़ा क्षेत्र है, एक भादर और एक भेटुआ जी। इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी से रही विधायक रही रानी गरिमा सिंह जी के एक तरह से देखा जाए तो विकास नहीं हो पाया है। और ये जनता का जो है फीडबैक है, और हम भी निकल रहे हैं तो देख रहे हैं। अब हमारा कहना ये ठीक नहीं होगा, लेकिन जनता ये कह रही है कि कहीं ना कहीं गरिमा सिंह जी ने भादर और भेटुआ को अछूता छोड़ दिया है एक तरह से, इसमें विकास नहीं हुआ है। पिछले 5 सालों में जब गायत्री प्रजी मंत्री थे तो लगातार उन्होंने 186 विधानसभा मंत्री रहते हुए भ्रमण कर रहे थे हर महीने, वो हर क्षेत्रों का, और अच्छा काम उन्होंने किया है, खासकर सड़क और नल के मामले में, जल के मामले में। तो ये देखा जा रहा है, लेकिन आरोपों के चलते उनकी इच्छा भी थोड़ी सी खराब हुई है। इससे हो सकता है जो है कि वो चूक जाएं अपना जो है विधायकी पद पाने से। लेकिन अभी जो है अगर भाजपा पार्टी किसी रानी गरिमा सिंह जी को छोड़कर और किसी कैंडिडेट को अपना चेहरा मतलब पार्टी का चेहरा बनाती है, तो ये माना जा रहा है कि भाजपा और बसपा में कड़ी टक्कर होने वाली है 186 विधानसभा। तो ये सब जो है विधानसभा चुनाव को लेकर अमेठी में कैसी स्थितियां हैं, कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं, इन सब की जानकारी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आप लोगों को बताया। तो जो है आप लोगों से भी हमारी यही गुजारिश है कि अगर आप ये वीडियो जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के, तो आप लोग अगर अमेठी से ताल्लुकात रखते हैं, अमेठी की राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं, या अमेठी क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, तो आप लोग अपने यहाँ की समस्याएं ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे आने वाले समय में जब भी हम लोग डिस्कस करें, अमेठी के चुनाव के बारे में डिस्कस करें, तो इन सब मुद्दों के साथ जो है आएँ, और क्या आप लोगों के क्षेत्र की समस्याएँ हैं, किसको आप पसंद कर रहे हैं, या कौन सी ऐसी समस्याएँ हैं जो दूर होनी चाहिए, जो मुद्दे बनने चाहिए चुनाव में, आगे हम लोग उसको जो है जोड़ सकें, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सवाल सीधा कर सकें, और जो भी प्रत्याशी हैं उनसे भी बातचीत कर सकें। तो आप लोग कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी जानकारियां विधानसभा चुनाव से संबंधित, अमेठी से, सुल्तानपुर से, पूर्वांचल के आगे और भी जानकारी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए गांव देहात के साथ और देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।